योगी जी को हटाने के चक्कर में लगे बड़े सारे। अरे वे उल्लू है, उल्लू जो हटा रहे। कह रहे हैं अखिलेश को लेके आ रहे दोबारा। अरे अखिलेश केक रखा, अखिलेश पहले ना आ गया था के पहले के कर गया था। देखे दंगे सारे गए हिंदुस्तान में के हुए दंगे। यहाँ पे जो है आरएलडी जीतेगी, मेरा दावा है। यू मेरा भाई है ना कृष्ण, यू थोड़ा सा नादान है, यू बात का समझता नहीं। यू है ही मेरा भाई, ऐसा नटखट सा स्वभाव है इसका। है तो हम भी लोक दल के ही, और लोक दल के ही थे। वोट भी लोक दल के दी, आज तक दी, अब नहीं दी जाने की। क्यों भाई? यू गठबंधन होगा, ये बस की बात नहीं। मानना नहीं मानना, तेरे मानना पड़ेगा। मैं मनाऊंगा, वो बड़ा भाई है, मैं पाँव पकड़ लूंगा इसके, यू पाँव पकड़ लूंगा मैं इसके, मान जाएगा। मानना पड़ेगा इस भाई के। लोक दल का वोट दी थी पिछली बार लोक दल। हाँ, हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दी, पर इस बार मजबूरी में देनी पड़ रही। जिस दिन जात पर लाठी चार्ज करवाई थी ना, उसी दिन बीजेपी हार की जानता है, उस दिन बीजेपी हार की जानता है। गुंडा राज है। सेफाई में डांस चल रहे थे, यंता अड़ंगल लूट के ले जाता, सेफाई में डांस करवाया था। अब क्यों ना करवा रहा डांस 5 साल से? मुजफ्फरनगर में तो जाट बनने लग रहे थे और वो सेफाई में डांस करवा रहा था। आज से पहले पाकिस्तान के सामने खड़ा होने में भी भारत को 20 बार सोचना पड़ता था। अब चीन के सामने मजबूत बनकर खड़ा है, ये वो भारत है। बबलू त्यागी जी, त्यागी कहाँ जा रहे हैं? त्यागी 99% बीजेपी में है जी। हाँ जी। और सुशासन के लिए हैं। सुशासन पहले क्या होता था, खेत में गन्ने छील लिए, भाई पर्ची आएगी जब गन्ने डाल लेंगे। जब पर्ची आती थी तो गन्ने चोरी होते थे खेत में से। गन्ने भी चोरी होते थे। अगर मुंजी झड़ी हुई है, खेत पड़ी हुई है, तो अगले दिन टोली लेके जावे तो मुंजी साफ। अगर मुंजी बोले तो धान। हाँ धान। अगर ज्वार काट का आ गए तो 2 गुटले ज्वार काट का, चलो बुग्गी लेकर आओगे, अपनी ज्वार ले जाएंगे तो ज्वार भी साफ। ऐसी चोरी थी ये हमारे बागपत जिले में। अगर भैंस घर की बात कर रहे हो आप? 2017 से पहले जी, अगर भैंस से घर में बंधी हुई थी तो मालिक जो है, किसान अपने खेत में चला गया या घर चला गया खाना खाना, तो भैंस जाकर कट जाती थी रटोल में। रटोल बराबर में ही घरों में कमेले चलते थे रटोल के अंदर। वो हाल था हमारे बागपत जिले का। अभी का क्या माहौल है? अब तो बहुत बढ़िया माहौल है, पाँव फटकारा सो रहे सब मजे से। कुछ लोग तो योगी को हटाने के चक्कर में लगे पड़े। ऐसी बात कर रहे हो, ये अपनी उनकी जो है चोरी नहीं चल रही। अब उन्हें जो मजे ले रहे थे वो मजे नहीं ले पा रहे। अब वो पैसे जो इकट्ठा कर रहे थे वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसलिए योगी जी को हटा रहे। एक चाचा हैं, बड़े मन चुपके से सुनने लग रहे हैं। क्या नाम है चाचा जी? सुभाष। आराम है? पूरा आराम है। क्या तकलीफ है कोई? न तकलीफ तो पहले थी, तो खत्म ही होगी तकलीफ तो। जब से भाजपा आई, जब से तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा, बहुत ही बढ़िया काम चल रहा सब। योगी जी को हटाने के चक्कर में लगे बड़े सारे। अरे वे उल्लू है, उल्लू जो हटा रहे। चोर है वे, चोर। ईब तो बहुत ही अच्छे दिन आए, बहुत बढ़िया दिन आए जब से योगी आया। और योगी से बहुत लाभ हुआ, चोर चक्कू सब भाज गए। हाँ, लूटपाट सब बंद होगी। कह रहे हैं अखिलेश को लेके आ रहे दोबारा। अरे अखिलेश केक रखा, अखिलेश पहले ना आ गया था के पहले के कर गया था। देखे दंगे सारे गए हिंदुस्तान में के हुए दंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में। आगे भी झगड़े करवाओगा अखिलेश के, ले आओ। जनता समझ रही है सारी बात। अरे जनता कितनी समझ लो, पढ़ी लिखी होगी सब, कोई परेशानी ना आई योगी में। सोनू जी योगी सरकार लाओ जी। हाँ जी। क्यों? अखिलेश में क्या कमी रह गई? अखिलेश में सारी कमी है जी। अखिलेश में गुंडा राज है। सेफाई में डांस चल रहे थे, यंता अड़ंगल लूट के ले जाता, सेफाई में डांस करवाया था। अब क्यों ना करवा रहा डांस 5 साल से? 5 साल से डांस क्यों नहीं चल रहा वहाँ पे, बताओ? क्या 2013 में मुजफ्फरनगर में तो जाट बनने लग रहे थे और वो सेफाई में डांस करवा रहा था, इसलिए नाराज हम अखिलेश से। और इसी तरह जैन चौधरी ओवैसी ने भाषण दिया था, कहला मोदी योगी कब तक बैठे रहेंगे, राज तो हमारा भी आना है। योगी चले जाएंगे अपने आश्रम में, मोदी चले जाएंगे अपने गुफा में, तो बताओ उसका क्या अनुमान लगाया जाएगा? उसका क्या करना है फिर? क्या करना है? क्या बीजेपी लानी है, योगी लाना है, योगी सरकार लानी है हमें, बस। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजीव शर्मा है। शर्मा जी, आप क्या देख रहे? कह रहे कि शर्मा तो सारे नाराज बैठे योगी जी से। देखो, मोदी राज में और योगी राज में कई ऐतिहासिक फैसले हुए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से 370 तोड़ना। आज़ादी के बाद पहला ऐतिहासिक फैसला यह आया कि लाल चौक पर झंडा जो फहराने का काम किया वो बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म करने का जो काम। लोगों का सवाल है कि 370 हटने से शर्मा जी को क्या फायदा हुआ? किसको? शर्मा जी को। देश को फायदा है। वहाँ पर भारत का झंडा नहीं फहराया जाता था, आज वहाँ तिरंगा फहराया गया लाल चौक पर आज़ादी के बाद में पहली बार। ये एक ऐतिहासिक फैसला है।
देश का मान बढ़ाने वाली फैसला है। आज से पहले पाकिस्तान के सामने खड़ा होने में भी भारत को 20 बार सोचना पड़ता था। अब चीन के सामने मजबूत बनकर खड़ा है, ये वो भारत है। योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म की, नितिन गडकरी जी ने सड़कों का इतना कार्य कराया, मैं उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। और हमारे योगेश धामा जी तो है ही विकास पुरुष, इनके बारे में तो आप यहाँ से और सहारनपुर तक भी पता करेंगे ना तो पता लगेगा योगेश धामा जी ने कितना काम किया। हर विधानसभा में चाहते हैं योगेश धामा जी हमारे यहाँ से सीट लड़े। वो तो कह रहे हैं कि लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि योगेश धामा तो दिखाई नहीं देते। नहीं जी, योगेश धामा जी तो किसी का कुत्ता भी मर जाए तो भी पता लेने के लिए, जीतने के बाद गायब हो। नहीं जी। जी क्या कृष्ण पाल है। तो क्या देख रहे हैं? आरएलडी का वोट देंगे, आरएलडी का, और आरएलडी जीतेगी यहाँ से। गठबंधन तो नाराज, गठबंधन हो गया नाराज है, कोई नाराज नहीं है। नहीं, गठबंधन जीतेगा, 100% जीतेगा, 100% जीतेगा आता है। ये तो लुटेरे हैं, घूम रहे हैं, ये सब ऐसा ही है। गठबंधन जीतेगा, अहमद हमीद जीतेगा। योगेश जी से क्यों नाराज है? अरे नाराज है, झूठे हैं सारे, सब झूठे हैं यहाँ, काम नहीं। अजी ये तो नू कह रहे थे यहाँ तो आरएलडी जीतेगी, ये सारे आरएलडी, ये है बीजेपी के हैं कुछ लोग, पर जीतेगी यहाँ आरएलडी। जिताओगे कैसे? यहाँ सारे छोड़ यार, यही इनसे जीत रहा क्षेत्र है, यूं अपना गांव में देख लिया था हमारे यहाँ आरएलडी जीतेगी। और मैं कम से कम 6-7 सड़कें दिल्ली गाँव में कम से कम 2 करोड़ का काम धामा जी ने हमारे गांव में देने का कार्य किया। हमारे गांव में 2 करोड़ का बताओ कहाँ है 2 करोड़ का काम? ये सब अड़ान की बात है। आरएलडी 100%। ये तो इतने जुमलेबाज है, ये कह देंगे जिला बागपत गाजियाबाद को हम दिल्ली में मिलाओगे, वो करेंगे, यूं करेंगे, इनका कुछ नहीं है, सिस्टम बिल्कुल बेकार है। अजीत जी भी तो कहते हैं हरित प्रदेश बनाएंगे, ये कुछ नहीं बनाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आरएलडी जीतेगी, यूं हमारा दावा है, आरएलडी जीतेगी 100%। क्या नाम है आपका? ये भाई या छोटा अपना कविंदर है इसका भाई। तो क्या लग रहा है, टक्कर कैसी दिखाई दे रही है? कैसी नहीं, हम 30-40 हजार से जीतेंगे यहाँ, आरएलडी 30-40 हजार से जीतेगी, ये अपना दावा है। पिछली बार योगेश धामा 30-32 हजार से जीत के वो लहर थी। अब के जाट जो है, जाट भी है, सभी भाई जो है मिलकर जो आरएलडी को यहाँ से जिताओगे और सभी भाई का साथ मिलेगा। जाट मुस्लिम वाली कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन किसका भाई है? सारे कोई भी बिरादरी का हो, सभी भाई मिलकर वोट देंगे हम। ये हवे से कुछ नहीं होता है ऐसा। हाँ, ये बिल्कुल 100% जीतेगी। हाँ, कई कितने मुद्दे थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। लोग आरोप लगाते हैं कि नवाब साहब जीत भी गए तो दर्शन कैसे होंगे? दर्शन अच्छे होंगे, मंत्री भी बनेंगे यार नवाब साहब, नवाब मंत्री भी बनेंगे, अच्छा काम होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। योगी जी याद दिला रहे मुजफ्फरनगर कांड। कांड से क्या होता है? ये वहाँ जाटों को जला भी, इनका काम ही है भिड़ाना और वो करना, इनका और कोई काम नहीं है। बता दो क्या काम कर रही है? बस हिंदू मुस्लिम, क्या तरीका है ये कोई हिंदुस्तान में? यहाँ जाति में कोई और वो नहीं होगी। हसन को टिकट मिला, आप कैसे देखते हो? जीतेगा वहाँ वो, ढाई दर्शन जीतेगा। और आप वांटेड लोगों को के साथ हैं क्या? अरे ये वांटेड नहीं है क्या? ये नहीं है वांटेड, बताओ कौन? जेल के अंदर पहुंच गया। अरे जेल से अंदर जीतेगा, यूं मेरा दावा है। यह भी आप भी तमंचेबाजों के साथ हो? तमंचेबाजी को हम तमंचेबाजी हैं तो हमें बंद करो। वहाँ धमकी दे रहे हैं ना कि आपकी बार धमकी नहीं दे रहा, ये सब बीजेपी कुछ लोग हैं बीजेपी के यहाँ में 18 उन पर कुछ भी कुवाले, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा में एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही, कह रहे हैं कि जाटों में घुस भर देंगे, तैयार है क्या? वो है ही नहीं अपना, वो बीजेपी का है। नाहिद हसन का खास आदमी नहीं, कोई खास नहीं है, ये सब अड़ांग की बात है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई हैं अपने, सभी बिरादरी के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुमार हो, चाहे जाट हो, हिंदू मुस्लिम सब एक है हमारे यहाँ, सब एक है हमारे यहाँ। मुजफ्फरनगर में कहाँ चला जाता है हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर? हिंदू मुस्लिम वाला चलेगा, हो जाती है। आज हमारी जाटों में नहीं होती क्या? हमारी आपस में लड़ाई नहीं होती, ऐसे होते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब अड़ांग की जुमलेबाजी है। यहाँ पे जो है आरएलडी जीतेगी, मेरा दावा है। चाचा ने तो कह दिया साहब, आप योगेश धामा का स्टिकर लगाए बैठे, आप कैसे हंस रहे? यू मेरा भाई है ना कृष्ण, यू थोड़ा सा नादान है, यू बात का समझता नहीं, यू है ही मेरा भाई, ऐसा नटखट सा स्वभाव है इसका। हाँ, एक मिनट, नादान यू मेरा छोटा है, यू हमें नादान बता रहा, मेरा छोटा भाई है मेरा, यू ठीक है, कोई बात नहीं। उम्र से छोटा नहीं होता, उम्र से छोटा नहीं होता। मेरा भाई थोड़ी सी नादानी वाली बात करे, इसकी आदत ही है पहले थी बालक पढ़ते ही। कोई बात नहीं, हमें इसका कोई बुरा नहीं है। तो हम भी लोग दल के ही, और लोग दल के ही थे, वोट भी लोग दल के दी, आज तक दी, अब नहीं दी जानेगी। क्यों भाई? यू गठबंधन होगा, ये बस की बात नहीं। गठबंधन तो कह दिया कि कोई बात नहीं, नाहिद हसन जेल से ही जीत जाएंगे। मना लेंगे भाई के, तो मेरा भाई का पाँव पकड़ लेंगे, मना लेंगे भाई के, मान जाएंगे। भाई मानना किसका? भाई तड़का लोग दल पाओगे, मेरा दावा है। यू भाई कल, यू भाई कौन किसे मनाएगा? लोकेश भाई छोटा है, वो मान सके, यू नहीं मानना है।
मानना नहीं मानते, मानना पड़ेगा यार। मैं मनाऊंगा, वो बड़ा भाई है, मैं पाँव पकड़ लूंगा इसके, यूं पाँव पकड़ लूंगा मैं इसके, मान जाएगा, मानना पड़ेगा इस भाई के। जयंत चौधरी से नाराज क्यों है? नाराज हम उससे नहीं है, नाराज है हम शपथ है। अगर वो अकेला इलेक्शन लड़ता ना तो लोक दल के वोट थी, लोक दल के वोट थी, लोक दल के। अब पहले 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, अकेले लड़े थे, एक वोट दी थी, सुनो तो जो आरएलडी का लोक दल का वोट दी थी पिछली बार लोग हाँ, हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दी, पर इस बार मजबूरी में देनी पड़ रही। मजबूरी आपको भी याद है, मुजफ्फरनगर का याद है, मुझे सब कुछ याद है। हाँ, मुझे सब। जिस दिन जैत को लाठी चार्ज करता नो हाथरस कांड में, वो एक छोटी जाति की दीवा और उसके साथ इन्होंने बलात्कार भी करवाया, मरवाई भी, और जयंत पर लाठी चार्ज करवाई इन्होंने। या भाई बीजेपी है, हम इसे खत्म कर देंगे बिल्कुल, यू अपना दावा है। जिस दिन जयंत पर लाठी चार्ज करवाई थी ना, उसी दिन बीजेपी हार की जानता है, उस दिन बीजेपी हार की जानता है। यहाँ से अहमद हमीद जीतेगा 100%। ठोक के बॉल लगा, ठोक का किसका है? जयंत देखे और किसी बात करा, युद्ध है अपना, कोई और टक्कर मोड़ लगेगी जल के पे वाले तो वही है। नहीं, मानेगा कोई और टक्कर पे फूल पे लगेगी मोहर, देख लिए। तो ये आपने यहाँ के लोगों की रोचक जो राय देखी, ऐसी राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।